Hello students, now today in this session we will discuss about Archimedes principle. Student, when a body is partially or completely immersed in a liquid, an upward force acts on it and this force is known as upthrust or buoyant force. It is denoted by FB. मतलब ये कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में अगर इमर्स करते हैं कम्प्लीटली या फिर पार्शियली, तो उसके ऊपर एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है एंड दिस फोर्स इज नोन एज अपथ्रस्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय FB. नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड टू exert an upward force on a body immersed in it is called buoyancy. बॉडी का लिक्विड में इमर्स करना, उसके ऊपर एक फोर्स का काम करना, ये जो प्रॉपर्टी है दिस इज नोन एज बुयंसी. ओके, नाउ एसआई यूनिट ऑफ अपथ्रस्ट इज न्यूटन. अगर हम बात करें बॉडी को इमर्स कर रहे हैं, एक अपवर्ड फोर्स उस पर काम कर रहा है, तो ये भी एक तरह का क्या फोर्स ही है. सो यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ अपथ्रस्ट इज न्यूटन. ओके, नाउ अब बात आती है कि इसके वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है, उस बॉडी के वेट पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है. स्टूडेंट, ड्यू टू अपथ्रस्ट द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू लूज वेट इनसाइड द लिक्विड. दिस लॉस इन वेट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द अपथ्रस्ट. मतलब ये कि अगर किसी बॉडी को हम लिक्विड में इमर्स करते हैं ड्यू टू अपथ्रस्ट, अब अपथ्रस्ट का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ होगा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेट, तो बॉडी के वेट में क्या होगा, कुछ ना कुछ लॉस होगा. ठीक है, उसको हम अगर बात करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, लॉस इन वेट इक्वल्स टू अपथ्रस्ट. मतलब ये कि बॉडी को अगर इमर्स कर रहे हैं, एक अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ काम कर रहा है, तो उसकी वजह से जो बॉडी के वेट में लॉस होगा वो एक्चुअली उस अपथ्रस्ट के इक्वल होगा. ठीक है, जितना उस अपथ्रस्ट की वैल्यू होगी उसके इक्वली उस बॉडी के वेट में क्या होगा, लॉस होगा. ओके, नाउ the weight of body in the liquid is called apparent weight of the body. अब बात करना है कि बॉडी अगर इमर्स किया जा रहा है, उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट काम करता है जिसकी वजह से उसके वेट में लॉस होगा. ठीक है, तो इस कंडीशन में लिक्विड के अंदर बॉडी का जो वेट होगा एक्चुअली दिस इज नोन एज apparent weight of the body. The weight of body in liquid, मतलब लिक्विड के अंदर उस बॉडी का जो वेट होगा वो ट्रू वेट की तरह नहीं होगा, उससे कुछ अलग होगा. ड्यू टू लॉस इन वेट क्या होगा, अब जो बचेगा वो क्या होगा, एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी. सो एपरेंट वेट इन लिक्विड इज इक्वल्स टू ट्रू वेट माइनस अपथ्रस्ट. तो एक बॉडी का जो भी वेट होता है एयर में, वेट इन एयर, अब वो जैसे ही लिक्विड के अंदर जाएगा ड्यू टू अपथ्रस्ट क्या होगा, लॉस इन वेट. जब वेट में कुछ लॉस होगा तो एक्चुअली कितना होगा, जितना अपथ्रस्ट होगा. तो अगर हम उस अपथ्रस्ट को ही अगर माइनस कर देते हैं ट्रू वेट से, वेट ऑफ बॉडी इन एयर, अगर उसमें से माइनस कर देते हैं तो जो भी एपरेंट वेट होगा उस बॉडी का उस लिक्विड में वो फाइंड कर सकते हैं. अब इन्हीं सारी चीज़ों को यूज करके आर्किमिडीज जो एक फेमस साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, फिलोसोफर जो भी है, ठीक है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड partially or completely in a liquid, okay, it experiences an upthrust and which is equal to the weight of the liquid displaced by it. मतलब ये कि आर्किमिडीज ने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर किसी बॉडी को हम पार्शियली या कम्प्लीटली इमर्ज करते हैं लिक्विड में, तो फिर उस बॉडी के ऊपर एक अपथ्रस्ट काम करेगा और जिसकी वजह से वेट में लॉस होगा. एक्चुअली क्या होता है कि उस बॉडी का के वजह से जितना भी वाटर डिस्प्लेस होगा, जितना भी वो लिक्विड डिस्प्लेस होगा, अगर हम उसका वेट निकालते हैं, ठीक है, डिस्प्लेस जो भी लिक्विड है उसका अगर वेट निकाल के चेक करें तो वो एक्चुअली क्या होगा, जितना ये इसका अपथ्रस्ट इसके ऊपर काम कर रहा है उसके इक्विवेलेंट होगा. तो ये जो स्टेटमेंट दिया है आर्किमिडीज ने, इसी को आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है. ओके, नाउ अब इसके वजह से हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट आने वाले हैं. एक्चुअली जब भी कोई बॉडी लिक्विड में अगर हम इमर्स कर रहे हैं तो उस पर उस बॉडी के ऊपर दो तरह के फोर्स एक्ट होंगे. फर्स्ट वेट ऑफ बॉडी, ओके, फर्स्ट वेट ऑफ बॉडी एंड सेकेंड अपथ्रस्ट.
जो वेट का डायरेक्शन होगा वो नीचे की तरफ होगा और अपथ्रस्ट का क्या होगा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेट। तो हम बॉडी को जैसे ही लिक्विड में इमर्ज कर रहे हैं, दो तरह के फोर्स एक्ट होने वाले हैं, एक तो अपथ्रस्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ अगर जो भी होगा वो वेट होगा, ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, वो नीचे की तरफ बॉडी का वेट एक्ट होगा। अब बात आती है कि दोनों में अगर हम लिक्विड को इमर्ज कर रहे हैं तो वेट ज़्यादा होगा अपथ्रस्ट से, तब क्या होगा, या अपथ्रस्ट ही ज़्यादा हो जाएगा वेट से, तब क्या होगा, दोनों इक्वल होगा तो क्या होगा। नेक्स्ट, सिंकिंग एंड फ्लोटिंग। स्टूडेंट, केस फर्स्ट, इफ वेट ऑफ बॉडी इज लेस देन अपथ्रस्ट, ओके, इन दिस केस ऑब्जेक्ट फ्लोट्स with part of its volume above the surface of liquid। मतलब ये कि बॉडी का अगर वेट अपथ्रस्ट से कम है तो बॉडी ऊपर की तरफ उस लिक्विड में अपर सरफेस की तरफ आकर के क्या होगा, फ्लोट करता रहेगा, ओके। उसका कुछ पर्सन क्या होगा, पानी के वाटर के बाहर होगा ना। व्हेन वेट इज इक्वल्स टू के सेकेंड, वेट इक्वल्स अपथ्रस्ट। अब बॉडी का अगर वेट अपथ्रस्ट के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, object floats with all its volume just inside the liquid। मतलब जो भी अपर सरफेस होगा उसमें हल्का सा, उसमें बॉडी जो होगा वो उस सरफेस के नीचे ही, मतलब बिल्कुल उस लिक्विड में डूबते हुए क्या करेगा, वो फ्लोट करेगा, ओके। बट व्हेन वेट ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन अपथ्रस्ट, देन इन दिस केस ऑब्जेक्ट विल सिंक एंड कम टू रेस्ट एट द बॉटम ऑफ कंटेनर। मतलब ये कि जब भी वेट ज़्यादा होगा तो बॉडी क्या करेगा, सिंक करके बॉटम पे चला जाएगा और वो रेस्ट पोजीशन में बॉटम पे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 3 कंक्लूजन्स हैं। जब वेट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वेट कम होगा तो क्या होगा, अपथ्रस्ट से जब दोनों इक्वल हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, तब उस कंडीशन में बॉडी क्या करेगा, तो हम यहाँ से इजीली समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।